नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कुंभ लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। शनि। अगर लग्न में शनि स्थित है लग्नेश होकर, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। द्वादश होने के बावजूद भी आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। आपका जो है ये समझिए कि कोई आप मतलब कि आदमी जो है, जो आपको नहीं जानता पहचानता है, वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए। ये पारिवारिक स्थिति को अच्छा करेगा। आपको द्वादश हो के बाहर से इनकम के स्रोत को बढ़ाएगा। और यहां से अगर लग्नेश से द्वितीय है तो धन के प्रारूप को बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति बढ़ाएगा। लेकिन थोड़ा सा शनि है, विच्छेदनवादी ग्रह है, परिवार में टकराव होगा, लेकिन उन्नति भी होगी। अगर 50 साल के हैं, 65, 50, 55 के हैं तो निश्चित पहन लीजिए। अगर यहाँ शनि नीच का होकर है, अगर शनि यहाँ नीच का होकर है, आप निश्चित धारण कीजिए। यहाँ शनि को बल दीजिए, अपने पराक्रम को बल दीजिए, ताकि आप लाइफ में कुछ कर सके, उन्नति आपकी हो सके। और ये समझिए लग्नेश होकर है, यानी कि आपके अंदर आपकी मानसिक स्थिति को ज्यादा अच्छा मतलब कि योग मिलेगा कि आपके अंदर पराक्रम, बाहुबल, भुजाबल, ये सब का जो है सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ है तो भी निश्चित पहन लीजिए। आपको घर का योग देगा, आपको जो है अचल संपत्ति का योग देगा। यहाँ द्वादश होकर है, कोई बाहर के आदमी या किसी और इसे भी आपको धन या अचल संपत्ति प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ शनि हो तो आप बिल्कुल मत पहनिए, संतान हानि करेगा। लग्नेश होकर तो फायदा करेगा, लेकिन संतान हानि करेगा, यानी कि आपको किसी और के संतान को गोद लेने की स्थिति बन सकती है। शनि यहाँ हो तो मत पहनिए। लग्नेश होकर है, द्वादश होकर है, आपको रोगी बनाएगा, हॉस्पिटलाइज करेगा। आप हमेशा रोग से जूझेंगे, हमेशा आप जो है खर्च की परिस्थिति और हॉस्पिटल के योग बने हुए रहेंगे। यहाँ शनि हो तो आपका पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर देगा। द्वादश होकर है, किसी और के कारण आपकी मतलब की वैवाहिक जिंदगी नष्ट कर देगा। यहाँ शनि हो तो आप हमेशा कष्ट ही झेलते रह जाएंगे। लग्नेश होने के कारण आप अपना कष्ट किसी को प्रदर्शित भी नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत होगा। अगर यहाँ शनि हो तो आप धारण निश्चित होकर कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ धारण कर सकते हैं। अगर शनि यहाँ हो तो भी आप धारण कर लीजिए, विदेश से फायदा दिलवाएगा। यहाँ हालांकि द्वादश होकर है तो विदेश से जो है आपका में भाग्योदय भी करेगा। यहाँ यानी कि आपका कर्म भाव विदेश की ओर चला जाएगा, दूर दराज से आपको बेनिफिट दिलवाएगा। यहाँ शनि हो तो मत आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बाल बच्चा होने के बाद। नहीं तो ये शनि आपके बाल बच्चे में देरी करेगा, विवाह के बाद 3-4 साल लगा देगा बाल बच्चे होने में। यहाँ शनि है तो आप धारण कर लीजिए, लेकिन बाल बच्चा होने के बाद आप धारण कीजिए। हालांकि ये शनि आपको रिटर्निंग देगा। आप अगर मान लीजिए कि कोई चीज खो दिए हैं, जमीन हो जायदाद हो, कोई चीज अगर आपकी खो दिए हैं, उस चीज की प्राप्ति में मदद करेगा। यहाँ आप धारण मत कीजिए। लग्नेश होकर है, आप ठगा जाइएगा, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। आप किसी के पीछे अपना समय जो है व्यतीत कर बेवकूफ बन सकते हैं खामखा का। अगर मान लीजिए कि शनि के साथ अगर गुरु है, अगर यहाँ गुरु है तो शनि और गुरु दोनों का आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके धन की वृद्धि करेगा। दोनों जो है भारी ग्रह है, और दोनों जो है शनि और गुरु दोनों कहलाता है आपका मंदगति ग्रह, जिसकी वजह से जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि गुरु यहाँ हो तो भी आप धारण तो कर सकते हैं, लेकिन गुरु की स्थिति को देख लीजिए। गुरु अगर कमजोर है आप धारण कर ले सकते हैं,
नहीं तो आपकी महत्वाकांक्षा में अधिक वृद्धि करेगा और हमेशा धन की ही इच्छा लगी रहेगी। व्यय करके भी आप धन कमाना चाहेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 2 रुपया हमेशा लगाने की कोशिश करते ताकि 4 रुपया आए, हालांकि उस परिस्थिति में वृद्धि भी कर सकता है। गुरु यहाँ हो तो भी आप दोनों का धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मतलब कि ये समझिए कि फोकस धन के प्रति अच्छा मतलब जागृति लाएगा और आपको लग्नेश द्वितीय यश होकर है, यानी कि हमेशा आपका माइंड पैसा कमाना या अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश में आप लगे रहेंगे। अगर यहाँ है तो आपको धारण कर लीजिए, अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा। आपके अचल संपत्ति काफी ज्यादा वृद्धि होगा, आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। और ये समझिए अचल संपत्ति के साथ साथ जो है काफी आप पैतृक संपत्ति वगैरह या वसीयत वगैरह का भी लाभ दिलवाएगा। अगर गुरु यहाँ है तो आप धारण कर सकते हैं। शनि का कीजिए, गुरु का धारण मत कीजिए। यहाँ से षष्ठाष्टक योग में है, आपको दिक्कत होगी, आपको गुरु यहाँ परेशानी पैदा करेगा। अगर गुरु यहाँ है तो आप शनि का कीजिए, गुरु का धारण मत कीजिए। एकादश से द्वादश है, यानी कि किसी भी काम के लिए आपको काफी अपना ज्यादा सामर्थ्य लगाना पड़ेगा, काफी आपको जो है मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी जाके उस चीज का क्रेडिट आप पा पाएंगे। अगर गुरु यहाँ है तो आप दोनों का धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले आप गुरु का धारण कीजिए क्योंकि बाल बच्चे में योगदान देगा, बाद में जब बाल बच्चा से निर्वृत्ति पालें तब शनि का धारण कीजिए। पहले गुरु का तब शनि का आप धारण कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं गुरु की ओर। गुरु जो हमें ज्ञान देता है, गुरु जो हमें संस्कार देता है। गुरु का दायित्व तो सबसे ज्यादा है कुंडली में, संतान कारक है, विद्या कारक है, पर आपका जो है ये क्या बोलते हैं जीव कारक है, यानी जो हम खाते पीते हैं, यानी जीव का पालन पोषण का भी दायित्व तो उसी को दिया गया है। अगर मानिए तो इसका दायित्व तो सूर्य से भी ज्यादा होता है, यानी कि सबसे दायित्व वाला ग्रह अगर गुरु खराब हो तो परिवार से दूर कर देता है, तरसा देता है, व्यक्ति को दूर कहीं जाके नौकरी करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो आप निश्चित गुरु का धारण कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, आप अपनी महत्वाकांक्षा में लगे रहेंगे, धन कमाने की इच्छा प्रबल रहेगी, 2 रुपया हमेशा लगाकर 4 रुपया कमाने की भी इच्छा रहेगी, आप उसमें नहीं डरेंगे, हालांकि आपको संस्कारी भी बनाएगा। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो निश्चित गुरु का आप धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके धन परिवार में धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि होगी, यानी कि हर तरह से आप अच्छा मतलब की ओर जाएंगे। अगर गुरु यहाँ है तो आप निश्चित धारण कर लीजिए, ये आपके धन में वृद्धि करेगा, भाई बहन से लगाव करवाएगा। और दूसरी बात, बड़े भाई और या छोटे भाई उससे भी आप मिलजुल कर किसी काम के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो भी आप गुरु का धारण कर लीजिए, आपके पैतृक संपत्ति वसीयत वगैरह में वृद्धि करेगा, आपका अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो भी आप धारण कर लीजिए, यानी कि ये गुरु आपको विद्या के भाव में ही करेगा, महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा। द्वितीय यश होकर यहाँ है, यानी संतान विद्या हर चीज का आप संचय आसानी से कर सकते हैं, आपके संचय को बढ़ाएगा। अचानक धन के योग भी बनेंगे, अचानक मनोरंजन वगैरह से या और सब चीज से आपको पैसे का योगदान होगा। यहाँ गुरु हो तो मत पहनिए, षष्ठाष्टक योग में है, यानी कि आपके बीमारी में गुरु वृद्धि करेगा। आपको पेट की बीमारी होगी, फैटी लीवर होगा, आपको किडनी गुर्दा से संबंधित बीमारी होगी, पेट से संबंधित लीवर से संबंधित बीमारी होगी, इन सबों में गुरु वृद्धि करेगा। डायबिटीज, थायराइड, ये सब भी गुरु का देन हो जाता है। यहाँ गुरु हो तो मत पहनिए, मार्केस होकर मार्केस हो जाएगा, यानी कि आपको पत्नी से कष्ट पहुंचाएगा, आपको जो है काफी ज्यादा दिक्कत होगी, आपके रिलेटिव आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा दखलंदाजी करते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो आप धारण कर लीजिए, ये आपको पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेगा, वसीयत में वृद्धि करेगा, धन लाभ देगा, वाणी मतलब कि अच्छा आप बोलेंगे,
और ये समझिए आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा और आपके जो है गुप्त योजनाओं को बहुत प्रबलता से मतलब आप उस पर कार्य कर पाएंगे। अगर गुरु यहाँ हो तो मत धारण कीजिए। षष्ठाष्टक योग में है, आपको दिक्कत पैदा करेगा, स्टार्टिंग पीरियड में काफी तकलीफ देगा। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ हो तो यहाँ से द्वादश है, यानी कि एकादश से अगर द्वादश हो जाए यानी दशम में हो जाए, आपको अपने ही कार्य का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको अपने ही कार्य का यश नहीं प्राप्ति होगी। अगर गुरु यहाँ है तो आप बेहिचक धारण कर लीजिए। आपके लिए महत्वाकांक्षा, इच्छा, संतान का, विद्या का, हर चीज का योग को प्रबल करेगा। या पत्नी के अच्छा दृष्टि से पत्नी का भाव को अच्छा करेगा। यहाँ गुरु भाई बहन के भी भाव को अच्छा करेगा। ये बड़े भाई बहन का भाव और ये छोटे भाई बहन का भाव। यहाँ गुरु हो तो मत पहनिए, आप लापरवाह हो जाएंगे, परिवार से लापरवाह हो जाएंगे और आपकी जो भी आय रहेगी उसको आप खर्च कर देंगे। आय यानी हर चीज का आय जो है, हर चीज से आदमी थोड़ा सा जो है विमुख होने लगता है धीरे धीरे, यानी मन प्रतिष्ठा हर चीज से आप विमुख होने लगिएगा। इसी के लिए यहाँ धारण मत कीजिए। अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ यहाँ बुध हो तो गुरु का धारण कीजिए, बुध का मत कीजिए। षष्ठाष्टक योग में है, बुध का धारण मत कीजिए, गुरु का आप धारण कर सकते हैं। यहाँ बुध हो तो आप दोनों का धारण कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यानी कि यहाँ पर अगर है तो यह पंचमेश द्वितीय यश का हो गया और अपने घर पर बुध की दृष्टि हो गई। बुध यहाँ नीच का होता है, आप दोनों का धारण कर सकते हैं। अगर बुध की महादशा हो तो बुध का निश्चित धारण कीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध हो तो आप ये गुरु का धारण कीजिए, बुध का मत कीजिए, नहीं तो आपके आयु क्षेत्र में क्षति पहुंचाएगा। आपको कंठ का, गले का, जबड़े का, दांत का, ये सब का रोग बहुत विकराल देगा, स्किन डिजीज आपको ज्यादा देगा। और गुरु के साथ है कुछ पेट में इस समय ज्यादा समस्या को पैदा करने लगेगा। अगर यहाँ बुध है तो आप दोनों का धारण नहीं, गुरु का कीजिए, बुध का मत कीजिए। अपने घर से द्वादश है, संतान के लिए समस्या पैदा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप धारण कर सकते हैं। आपको मतलब कि समझिए कहीं बाहर से धन आने की ज्यादा ये होगा। आपको अचानक शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सबसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत चीज होता है जैसे क्रिप्टो करेंसी, ये सब वाले ऐसे बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं। दोनों का धारण कर लीजिए। यहाँ बुध हो तो दोनों का धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बुध यहाँ हो तो आप दोनों का धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ससुराल वाले अच्छा योगदान आपके करियर में देंगे, आपका करियर काफी अच्छा रहेगा, योगदान भी काफी अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम मंगल पर। मंगल जिसे ग्रह का सेनापति कहा जाता है, ग्रह का सेनापति यानी कि मंगल है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा मंगल में है। हमेशा यंग ग्रह है, लड़ने की क्षमता ज्यादा है, हर चीज से जो है जूझने की क्षमता ज्यादा है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति थकता जल्दी नहीं है। सेना में, पुलिस में यही भर्ती करवाता है। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि अगर क्रिमिनल डाकू भी मंगल बनाता है, हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधित्व करता है, इसी के लिए मूंगा खून की तरह लाल होता है, जो हमारे सामर्थ्य को, मैंने शरीर के को स्वस्थ भी मूंगा रखता है। अगर मंगल की बात करें तो यहाँ अगर मंगल हो तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद धारण कीजिए, क्योंकि ये मांगलिक दोष भी बनाता है। मांगलिक योग के कारण आप विवाह के बाद धारण कीजिए। यहाँ मंगल हो तो मत धारण कीजिए। आपके भाई बहन आपके संपत्ति पे राज करना चाहेंगे, आपके कमाए हुए संपत्ति पर उनकी नजर रहेगी, वो ज्यादा भोगने की कोशिश करने लगेंगे। यहाँ मंगल हो तो आप मत धारण कीजिए। अब सौगरी होते हुए भी षष्ठाष्टक योग है, आपको अपने कर्म में काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, हर कार्य के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और मतलब अपने बाहुबल का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा, ये समझ जाइए। वैसा ही अगर मंगल यहाँ हो तो आप निश्चित धारण कर लीजिए। अगर आप लड़की हैं तो आप धारण कर लीजिए, विवाह के पहले कर लीजिए,
फिर विवाह के बाद कर लीजिए, जब आपका बाल बच्चा सब हो जाए तो आप धारण कर सकते हैं। हालांकि मांगलिक कुंडली बनाता है, लेकिन विवाह के बाद जब आपका 45 साल हो जाए, यानी कि यंग स्टेज आपका गुजर जाए, तो आप धारण कर सकते हैं। यहाँ मंगल हो तो मत धारण कीजिए। षष्ठाष्टक योग है, यानी कि आप हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाने की इच्छा आपकी रहेगी, हमेशा सरल तरीके से शॉर्टकट से रहेगी, जो मतलब आप उसमें बर्बाद हो जाएंगे। अगर मंगल यहाँ है, नीच का है, तो आप मत धारण कीजिए। तृतीय होकर है, आपके हर चीज में विघ्न पैदा करेगा, हर चीज में लड़ाई झगड़े का योग बनाएगा, हर चीज में एक शत्रुता बनी रहेगी। षष्ठी होकर है, काफी संघर्ष आपको करनी पड़ेगी। यहाँ मंगल है तो मत धारण कीजिए। मांगलिक कुंडली ऊपर से सप्तम भाव में मंगल, हमेशा पत्नी से तनाव पैदा होगा, हमेशा वैचारिक मतभेद पैदा होगा। यहाँ मंगल हो, आयु को हानि करेगा, एक्सीडेंशियल योग बनाएगा। षष्ठाष्टक योग है थर्ड भाव से, यानी अष्टम से अष्टम, आयु से आयु, यानी कि एक्सीडेंशियल योग बनाएगा, आपको दिक्कत होगा। यहाँ मंगल हो तो मत पहनिए। यहाँ से द्वादश है, आप हमेशा भाग्य भरोसे रहेंगे, यानी कि आप भाग्य के भरोसे ज्यादा आप डिपेंड रहेंगे। आप हमेशा कहते मिलेंगे कि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। यह यहाँ मंगल हो तो भी मत पहनिए। तृतीय सामर्थ्य का भाव यहाँ आ गया और षष्ठाष्टक योग में आ गया, यानी कि हर चीज में आप जरूरत से ज्यादा बल लगाने की कोशिश करेंगे। अपना सारा ऊर्जा या एनर्जी खाली सिर्फ कर्म की ओर लगेगा, बात बाकी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ मंगल हो तो आप धारण कर सकते हैं, इत्मीनान से धारण कीजिए। हाँ, थोड़ा सा मंगल की स्थिति को देख लीजिए। यहाँ दृष्टि है तो हो सकता है संतान हानि करे। अगर जेंट्स है, यहाँ से पत्नी से पंचम यानी पत्नी का गर्भ भाव, तो संतान हानि करे, तो मंगल की स्थिति को देखकर धारण कर सकते हैं। यहाँ मत कीजिए, आपका सामर्थ्य कोई दूसरा यूज करेगा, आप अपने सामर्थ्य का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए मंगल के साथ यहाँ पर अगर चंद्रमा हो, मंगल के साथ अगर चंद्रमा है तो मंगल का धारण कीजिए, चंद्रमा का मत कीजिए, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आपको हमेशा जो है ब्लड संबंधी इन्फेक्शन वगैरह होता रहेगा, आपको स्वस्थ नहीं रहने देगा, हमेशा जो है आप डिस्टर्ब रहेंगे। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो आप मत कीजिए, आपको हमेशा मंगल का कीजिए, चंद्रमा का मत कीजिए। रिस्क लेने की आदत हो जाएगी, हमेशा लोन लेने की आदत हो जाएगी, हमेशा लोन लेकर कुछ करने की आदत आपका हो जाएगा। अगर गुरु ठीक नहीं रहा तो आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ रहा तो आपको ये षष्ठ से षष्ठ रोग को बढ़ाएगा। मंगल का धारण कीजिए, चंद्रमा का मत कीजिए, नहीं तो आपके रोग को हमेशा ये बढ़ाते रहेगा, आप रोगी हो जाएंगे। धन्यवाद। आइए आज हम चलते शुक्र की ओर। अगर शुक्र यहाँ है तो आप जरकन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ओपेल पहन सकते हैं। चतुर्थी शुक्र है तो यानी कि आपके भी दिमाग में घर बनाने की, अचल संपत्ति जोड़ने की योजना होगी। त्रिकोणीय होकर है यानी कि आपका भाग्य प्रबल रहेगा, आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि त्रिकोण होकर त्रिकोण में होना। हमेशा एक धर्म भावना भी आपके अंदर जागेगी और आप काफी उदारवादिता भी आपके अंदर लाएगा। अगर मान लीजिए कि शुक्र यहाँ उच्च का है, लेकिन यहां से षष्ठाष्टक योग है, पहले थोड़ा दिक्कत आपको करेगा, बाद में ये शुक्र अच्छा फल देगा, क्योंकि चतुर्थी होकर है यानी कि आपके समझिए पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा, धन के भी योग बनाएगा, वसीयत लाभ भी देगा। यहाँ नीच की दृष्टि है, लेकिन शुक्र का स्टोन पहनने से वसीयत लाभ भी मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है पहले आपके भाग्य में थोड़ा ये रुकावट बने षष्ठाष्टक योग के कारण। अगर यहाँ शुक्र है तो आप धारण मत कीजिए। चलिए, भाग्य को तो ऊंचा करेगा लेकिन घर से दूर हमेशा रखेगा, भटकाएगा, आपको अपने ही अचल संपत्ति का सुख नहीं मिलने देगा।
यहाँ आप धारण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र है तो भी आप धारण मत कीजिए। षष्टाष्टक योग है भाग्य भाव से, सौगृह है लेकिन षष्टाष्टक योग के कारण आपको कष्ट पहुंचेगा। अगर यहाँ शुक्र है तो आप धारण कर लीजिए, ये संतान के लिए भी अच्छा है। भाग्यश होकर त्रिकोण होकर त्रिकोणेश है, चतुर्थेश होकर भाग्य भाव में है, यानी समझिए आपके संतान के लिए, विद्या के लिए, घर के लिए, द्वार के लिए, सबके लिए शुक्र अच्छा रोल निभाएगा। यहाँ शुक्र आप नहीं बन सकते क्योंकि आप कर्जदार हो जाएंगे, काफी आप पे कर्ज वगैरह होने लगेगा। यहाँ शुक्र हो तो आप धारण कर सकते हैं। आपको आपके विवाह के बाद भाग्योदय होगा। आपके जो है भाग्य होकर यहाँ शुक्र है, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, यानी आप काफी राइज करेंगे, काफी प्रगति करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र हो तो मत धारण कीजिए। भाग्य भाव से द्वादश है, यानी कि आप हमेशा मतलब किसी भी काम में शुक्र रोड़ा अड़काते रहेगा, हमेशा रोड़ा रहेगा, हमेशा जो है आप पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे। कहीं पर भी कोई काम होते होते आपका हमेशा अड़चन आते रहेगा। यहाँ भी षष्टाष्टक योग के कारण ना पहने क्योंकि घर संबंधी समस्या देगा। भाग्य तो ऊंचा कर देगा सौगृह होते हुए, लेकिन घर संबंधी काफी आपको समस्या रहेगा, निजी जिंदगी में काफी समस्या उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आप बिल्कुल धारण कर लीजिए। भाग्य होकर यहाँ दशम भाव में है, आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ देना शुरू कर देगा, यानी आप जो भी काम कीजिएगा उसमें भाग्य का भी सहयोग रहेगा। शुक्र का अपने घर पर दृष्टि चतुर्थ भाव में होगा तो अचल संपत्ति, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, घर द्वार, इन सबों का योग को प्रबल करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आप धारण मत कीजिए। यहाँ से षष्टाष्टक योग है। अगर शुक्र कमजोर है, षष्ठ वर्ग कुंडली, अष्टक वर्ग कुंडली वगैरह में कमजोर है, तब आप धारण कर सकते हैं। बलवान है तो धारण मत कीजिए। यहाँ अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप धारण कर सकते हैं। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाग्य से आपका भाग्य भी घर से दूर ही भाग्योदय करवाएगा, रहने का भी योग घर से दूर बनेगा। अगर आप विदेश में हैं तो धारण कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप विदेश जाना नहीं चाहते हैं तो मत धारण कीजिए, नहीं तो आपको भटका भी सकता है। अगर शुक्र के साथ मान लीजिए कि बुध शनि रहे, मान लीजिए यहाँ शनि रहे, तो आप शुक्र का पहले धारण कीजिए, विवाह के बाद शनि का धारण कीजिए। पहले आप शुक्र का धारण कर लीजिए, विवाह के उपरांत आप शनि का कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वैवाहिक संबंध में दिक्कत पैदा करेगा, विवाह लेट से होगा, शादी टूटेगी। अगर मान लीजिए यहाँ शनि है तो आप दोनों का धारण कर सकते हैं, शुक्र का भी धारण कर सकते हैं, शनि का भी धारण कर सकते हैं, दोनों का धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ शनि है तो आप शुक्र का धारण कीजिए, शनि का मत कीजिए, वह संतान बाधा करेगा। ऐसे भी द्वादश होकर है, संतान लेकर समस्या पैदा होगी आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आप शुक्र का धारण कर लीजिए, शनि का धारण मत कीजिए, क्योंकि द्वादश होकर है, किसी और के कारण आपके वैवाहिक जीवन में खटपट पैदा करेगा। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आप दोनों का धारण कर सकते हैं, शुक्र का भी धारण कर सकते हैं, शनि का भी कर सकते हैं, लेकिन शनि का विवाह के बाद धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ इसकी दशम दृष्टि है, दिक्कत ना आ जाए। विवाह के बाद आप धारण कर सकते हैं। यहाँ शनि है तो शुक्र का धारण कर लीजिए, शनि का मत कीजिए, संतान हानि करने का योग बनाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आप शुक्र और शनि दोनों का धारण कर सकते हैं, नहीं सॉरी, शुक्र का कर सकते हैं, शनि का मत कीजिए। लेकिन कभी कभी अगर शनि में बहुत कम बल है
तो आप दोनों का धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि के बल को आप देख लीजिए। इसी प्रकार अगर हम बुध पे चलें, बुध जिसे ग्रह का राजकुमार कहा जाता है, बुध यानी वाणी का देवता है। हमारा जो वाणी की जो प्रखरता है वो बुध देता है। ऐसे चर्म रोग भी देता है, दांत, गला, कंठ, जबड़ा ये सब का रोग देता है। युवा ग्रह के कारण अच्छा बौद्धिक क्षमता देता है। हाँ, यंग ग्रह है, इसी के लिए क्या होता है कि जो है हमेशा व्यक्ति एक जो है समझिए नवीनीकरण की ओर रहता है, पौराणिक दृष्टिकोण से सोच उसकी नहीं रहती है। अगर हम बुध को की ओर देखें, यहाँ बुध हो तो मत धारण कीजिए। अष्टमेश होकर है, लग्न में त्रिकोण होकर है, ये चलिए तो ठीक है, लेकिन अष्टमेश होकर है, आपको अचानक हार्ट अटैक, मृत्यु वगैरह का योग भी बना सकता है, अचानक एक्सीडेंशियल योग भी दे सकता है। बुध अगर यहाँ हो तो आप धारण कर लीजिए। नीच का है तो उसे बल दीजिए, पारिवारिक परिदृश्य को अच्छा रखेगा, धन को अच्छा रखेगा, यहाँ दृष्टि डालकर वसीयत लाभ देगा, ऐसे पैतृक संपत्ति की ओर भी अच्छा जो है ये करेगा। अगर मान लीजिए कि बुध यहाँ हो तो मत पहनिए। षष्टाष्टक योग है अष्टम भाव में, अष्टम से अष्टम यानी कि आपकी क्षमता को कम करेगा, आपकी आयु को घटाएगा। बुध यहाँ हो तो आप मत पहनिए। यहाँ से द्वादश है और यहाँ से अष्टमेश होकर है, तो आपको यानी पारिवारिक हानि करेगा, संतान लेकर समस्या पैदा करेगा। अगर बुध यहाँ है तो आप धारण कर लीजिए, लेकिन बुध के बल को देख लीजिए। अष्टमेश होकर है, आपको हो सकता है कि कुछ लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इन सबों से फायदा दिला दे, लेकिन पहले बुध के बल को आप देख लीजिए तभी धारण कीजिए। यहाँ मत कीजिए, हमेशा आपकी समस्या लगी रहेगी, हमेशा आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, समस्या आपकी लगी रहेगी। यहाँ बुध हो तो भी मत पहनिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में कलंक लगेगा, यानी कि एक दूसरे पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। यहाँ हो तो भी आप मत पहनिए। पंचमेश होकर अष्टम में है तो आपको दिक्कत पैदा होगा। अगर बुध यहाँ है तो आप धारण कर लीजिए। एक तो त्रिकोण होकर है, एक अष्टमेश होकर है, यानी कि अपने घर से द्वितीय है, यानी कि आपके भाग्य को ऊंचा करेगा, आपका जो है भाग्य की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपको धन के योग भी बनाएगा। पंचमेश होकर है, यानी कि आपको आपके प्रारब्ध का अच्छा फल मिलेगा, संतान से अच्छा लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप मत पहनिए। यहाँ से षष्टाष्टक योग हो जाता है, यहाँ से तृतीय एकादश का योग है, आपको दिक्कत पैदा होगा, आपको काफी किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए काफी कष्ट उठाना पड़ेगा। आप जितने शॉर्ट रास्ता से जाना चाहेंगे उतना आपको लंबा कर देगा। यहाँ अगर बुध है तो आप धारण कर लीजिए, इत्मीनान से कीजिए। यह आपके संतान के लिए, विद्या के लिए, आय के लिए, महत्वाकांक्षा इच्छा के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ बुध हो तो मत धारण कीजिए। पंचमेश होकर षष्टाष्टक योग है, संतान हानि करेगा, जुआ, लॉटरी, सट्टा वगैरह में आप बर्बाद हो जाएंगे और आप दिवालिया आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए बुध के साथ अगर गुरु हो तो आप यहाँ दोनों का रत्न धारण कर सकते हैं, बुध का भी कर सकते हैं, गुरु का भी कर सकते हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, पारिवारिक परिदृश्य से भी अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु हो तो भी आप दोनों का धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु हो तो बुध का धारण कीजिए, गुरु का धारण मत कीजिए। यहाँ से षष्टाष्टक योग हो जाता है, आपको दिक्कत होगा। यहाँ गुरु हो तो दोनों का धारण कर लीजिए, आपके मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान में भी वृद्धि करेगा, परिवार में भी आपकी पूछ होगी। अब हम चंद्रमा की ओर चलते हैं। लग्न में अगर चंद्रमा है तो आप मोती धारण मत कीजिए। षष्ठेश होकर है, आपको रोगी बनाएगा, मानसिक परेशानी देगा, हमेशा आपको सर दर्द रहेगा,
हमेशा आप सर दर्द वगैरह से जूझते रहेंगे। अगर द्वितीय भाव में भी है तो आपका पैसा अटकेगा, आपका धन अटकेगा, आपको समस्या आएगी, पारिवारिक समस्या भी देगा, पारिवारिक उलझन भी देगा। अगर तृतीय भाव में है तो आप हमेशा कोई भी चीज में जो है उलझे रहेंगे, हमेशा जो है मतलब कि एक समझिए खामखा जानबूझकर लड़ाई झगड़ा या जोखिम बना हुआ रहेगा। अगर चंद्रमा यहाँ है तो आप धारण कर सकते हैं, कर लीजिए। उच्च का भी है, उच्च का चंद्रमा हुआ धारण कर सकते हैं, षष्ठी होकर है। हाँ, थोड़ा सा क्या है, ये आपको विस्तार करवाएगा, व्यापार में आपका विस्तार करवाएगा। व्यापार में हो सकता है कि आप लोन कर्ज वगैरह लेकर विस्तार भी करें। अगर द्वितीय इस गुरु ठीक है तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। यहाँ मत कीजिए, षष्ठी होकर अपने घर से द्वादश है, आपके शिक्षा को लेकर, बाल बच्चे को लेकर, हर चीज लेकर परेशानी पैदा करेगा। यहाँ सौकरी होते हुए भी मत धारण कीजिए। फेफड़े में पानी, रीढ़ में पानी, कमर के नीचे भाग में जो है आपको दिक्कत पैदा करेगा, आपको परेशानी होगी, लंग्स की भी समस्या दे सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ है तो भी धारण आप मत कीजिए, षष्ठी होकर है, पारिवारिक जीवन में कलह करवाएगा, काफी ज्यादा आपको परेशानी होगी, काफी ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ है तो भी मत धारण कीजिए, हालांकि विपरीत, लेकिन विपरीत का मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अच्छा फल मिलता है। बोलते हैं कि जैसे ये हर्ष योग बनता है, हमने वैसा कोई अभी तक नहीं पाया है। अगर चंद्रमा यहाँ है तो आप धारण कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आप रिस्क लेने में सक्षम होंगे, रिस्क लेकर आगे बढ़ने का आपका योग बनेगा, रिस्क लेकर आप काफी आगे भी बढ़ेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आप पहन लीजिए, यहाँ थोड़ा सा संघर्ष रहेगा लेकिन जीवन में, लेकिन उन्नति भी देगा। नीच का घर है चंद्रमा का, इसको बल दे सकते हैं आप। आपके हो सकता है कि कर्म भाव में अच्छा मतलब कि योग बनाए। यहाँ हो तो मत पहनिए, षष्ठ से षष्ठ आपको रोगी बनाएगा ये चंद्रमा, आपको रोग देगा, यानी षष्ठ से षष्ठ आपके रोग में वृद्धि कर देगा। ये आय भाव है, यानी रोग ही आप आय कर लेंगे। यहाँ भी चंद्रमा हो तो मत पहनिए, आपको हॉस्पिटल वगैरह के योग बनाएंगे, दुश्मन के योग बनाएंगे, शारीरिक समस्या देगा। बस इन 3 भाव में ही आप चंद्रमा के पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा के साथ मंगल है तो आप यहाँ पर चंद्रमा मंगल दोनों का धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मंगल है तो चंद्रमा का धारण कीजिए, मंगल का मत कीजिए, क्योंकि भाग्य भाव, दशम भाव से ये द्वादश है, यानी आप भाग्य भरोसे ज्यादा हो जाएंगे। अब और आप जो है मतलब कि अपने कामों के प्रति, कर्म के प्रति पिछड़ जाएंगे। अगर यहाँ मंगल है तो आप चंद्रमा का पहले धारण कीजिए, मंगल का बाद में कीजिए, मंगल के बल को देख लीजिए। अगर मंगल में कम बल है तभी आप धारण कीजिए। अब आते हैं सूर्य पे, जो ग्रह का राजा है, ग्रह का राजा है सूर्य। और ये समझिए कि यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान यही हमारा बढ़ाता है, और ये जो है प्रखर बनाता है हमें। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो सूर्य का आप धारण कर सकते हैं, लेकिन सूर्य भी कभी कभी विवाह तोड़वाता है, कभी आन पर आके वैवाहिक जीवन को खराब करता है, लेकिन आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सूर्य मत धारण कीजिए, मार्केस होकर मार्केस चला जाएगा, आपके रिलेटिव से, दोस्त से, ये सबसे तनाव पैदा करवाएगा, काफी दिक्कत आपको होगी, आपको आंख की भी समस्या दे सकता है मार्केस में। यहाँ अगर सूर्य हो तो आप धारण कर लीजिए, इत्मीनान से धारण कर लीजिए, आपको अच्छा योगदान देगा, आपके भाई बहन से भी सहयोग दिलाएगा, आपका जो है सामर्थ्य को बढ़ाएगा, हर चीज के सामर्थ्य में उन्नति कराएगा। यहाँ सूर्य हो तो भी आप धारण कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके समझिए कि यहाँ पर आपको ये सूर्य आपके निजी जिंदगी को अच्छा करेगा, निजी जिंदगी को काफी बल देगा, और ये समझिए कि आपका घर में ज्यादा चलेगा। यानी घर में ज्यादा चलने का अर्थ ये हुआ, आप से बिना पूछे ये कोई काम नहीं करेंगे, यानी कि आपके घर में आपकी प्रभुत्व ज्यादा रहेगा।
अगर यहाँ सूर्य है तो भी आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यहाँ थोड़ा सा बाल बच्चे लेकर कभी कभी समस्या भी सूर्य पैदा करता है, क्योंकि ये थोड़ा अग्नि कारक ग्रह है, तो कभी कभी वाइफ को समस्या आती है गर्भ धारण के समय में। यहाँ मत कीजिए, यहाँ सप्तम से होकर षष्ठ भाव में हो गया। यहाँ आपको लड़ाई झगड़ा यानी कि कोर्ट कचहरी के योग भी बनाएंगे। यहाँ अगर सूर्य है तो आप विवाह के बाद धारण कीजिए। हालांकि आप पहले देख लीजिए सूर्य में बल कितना है, अगर बल कम है तभी धारण कीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा क्या है कि बर्दाश्त की क्षमता सूर्य कम करता है, जिससे वाइफ हस्बैंड में काफी तनाव भी होता है। यहाँ सूर्य हो तो मत पहनिए, कलंक लगेगा आपको। सप्तमी शुक्र है, पत्नी आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, कलंक देगी। अगर यहाँ सूर्य है तो सूर्य को निश्चित बल दीजिए, क्योंकि विवाह के एक तो विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा, और अगर नीच का है तो भाग्योदय भी आपको मन अनुसार नहीं करवाए। इसीलिए यहाँ पर आप सूर्य को बल दे सकते हैं। निश्चित आप जो है सूर्य का रत्न धारण कीजिए, चाहे आप ये रूबी कीजिए धारण। और अगर यहाँ पर सूर्य है तो भी आप धारण कीजिए, आपको उन्नति के योग बनेंगे। आपको जो है सरकारी नौकरी में मदद मिलेगा, सरकार के करीब जाने में, सरकारी ठेका, सरकारी काम, पिता से सहयोग मिलेगा, इन सबों से काफी ज्यादा आपका सहयोग मिलेगा। यहाँ आपके पारिवारिक इज्जत को बढ़ाएगा, यहाँ आपके परिवार के इज्जत को बढ़ाएगा, आपका जो है मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान समाज में बहुत ज्यादा देगा, आपके महत्वाकांक्षा इच्छा की भी पूर्ति करेगा। थोड़ा सा क्या है, सप्तम से पंचम है, यानी कि हो सकता है कि संतान हानि भी कर सकता है, इसलिए सूर्य के बल को देखकर आप पहनिए। सूर्य बहुत ज्यादा बली हो तो मत पहनिए, यहाँ मत पहनिए, नहीं तो आपकी पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन खत्म कर देगा। अगर सूर्य के साथ मान लीजिए कि यहाँ पर बुध है, सूर्य के साथ बुध है, तो आप सूर्य का पहनिए, बुध का मत पहनिए। अष्टमे शुक्र है, यानी कि आपको जो है काफी कुछ झेलना पड़ जाएगा, और आपका समझिए कि कुछ समझिए कि आपको प्राण संबंधी कुछ समस्या आ जाएगी, ऐसा जो है अचानक से ऐसा कुछ योग बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो भी आप मत पहनिए। अष्टम से अष्टम यानी आयु को समस्या रहेगी, आयु संबंधी आपको दिक्कत पैदा होगा। यहाँ है अगर बुध तो भी आप मत पहनिए। यहाँ से द्वादश है, यानी कि आपके संतान भाव से द्वादश है, आपको दिक्कत होगा, विद्या में भी दिक्कत होगा, घर से घर संबंधी ऐसा समस्या आ जाएगा कि विद्या का रुकावट हो जाएगा। यहाँ बुध हो तो भी आप सूर्य का धारण कीजिए, बुध का धारण मत कीजिए। अष्टमे शुक्र सूर्य का आप धारण कर सकते हैं। यहाँ बुध हो तो भी आप धारण मत कीजिए बुध का, यहाँ बुध हो तो आप धारण कर सकते हैं। एक घर ऐसा है जहाँ पे आप धारण कर सकते हैं बुध का, सूर्य बुध दोनों का आप धारण कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ भी आप बुध के बल को देख लीजिए, सूर्य के बुध के बल को देख कर कीजिए। बुध में अगर बल कम है तब आप धारण कीजिए, वरना नहीं। यहाँ पर बुध हो तो बुध और सूर्य दोनों का आप धारण कीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये दो घर ऐसा है जो सूर्य और बुध दोनों का धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।